पंजाब में 40 लाख लोग सड़क पर रात गुजार रहे हैं। सिंध में 5 लाख से ज्यादा लोग पानी में डूब गए हैं। इस समय उत्तर भारत और पड़ोसी देश पाकिस्तान बाढ़ की विनाशकारी स्थिति से जूझ रहे हैं। पंजाब में हुई भारी बारिश ने राज्य की प्रमुख नदियों सतलुज, ब्यास और रावी को इतना उफान पर ला दिया कि पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इन नदियों के जलस्तर में आए अचानक उछाल ने कई जिलों में तबाही मचा दी है। खेत, घर, सड़कें और पूरी की पूरी बस्तियां पानी में समा गई हैं। जो पंजाब कभी भारत का अनाज का कटोरा कहलाता था, आज वहां के किसान और ग्रामीण खुले आसमान के नीचे जीने को मजबूर है। पंजाब में बाढ़ की भयावहता पंजाब सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार करीब 2.5 लाख से अधिक लोग इस बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित हुए हैं। इन लोगों में से कई को अपने घरों से निकलकर सड़क किनारे, पुलों पर या सरकारी राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। बाढ़ के कारण अब तक करीब 30 लोगों की जान जा चुकी है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 1000 से अधिक गांव पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं और हजारों हेक्टेयर खेतों की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। बाढ़ का सबसे अधिक प्रभाव कृषि पर पड़ा है। किसानों की धान, कपास और मक्के जैसी मुख्य फसलें तबाह हो गई हैं, जिससे उनके पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर गया। बाढ़ का पानी केवल फसलें ही नहीं ले गया, बल्कि किसानों के मवेशी, गाय, भैंस, बकरी भी इस आपदा में मारे गए। जो पशु बच गए हैं, उनके लिए चारे की व्यवस्था एक गंभीर चुनौती बन गई है। खेतों में कीचड़ और मलबा भर जाने के कारण आने वाले महीनों में भी खेती करना मुश्किल होगा। प्रशासन और राहत कार्य पंजाब सरकार ने बाढ़ को बीते 40 वर्षों में राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा बताया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर विशेष सहायता की मांग की है। राहत कार्यों में लगे सरकारी अमले की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है, लेकिन कुदरत के इस कहर के सामने वह प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। लोगों को आश्रय, भोजन, पीने का पानी और दवाओं की जरूरत है। इसके अलावा जो लोग अपने घरों में फंसे हैं, उन्हें बाहर निकालना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। जलभराव और टूटी सड़कों के कारण राहत सामग्री प्रभावित इलाकों तक पहुंचाने में भी कठिनाइयां आ रही है। प्रशासन ने अब तक 45,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है, लेकिन लाखों लोग अभी भी संकट में हैं। अमृतसर, फिरोजपुर, फाजिल्का, पठानकोट और रूपनगर जैसे जिलों में स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है। अजनाला इलाके में तो जहां तक नजर जाती है, बस पानी ही पानी दिखता है। वहां के लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं और कई जगह तो लोगों को नावों की सहायता से सुरक्षित निकाला गया है। आम जनता और सामाजिक संगठनों का सहयोग, सरकारी तंत्र की सीमाएं सामने आने के बाद आम लोगों और सामाजिक संगठनों ने मोर्चा संभाल लिया है। एक दूसरे की मदद करते हुए लोग जरूरतमंदों तक खाद्य सामग्री, दूध, ब्रेड, पानी और दवाइयां पहुंचा रहे हैं। कई गुरुद्वारे दिन रात लंगर चला रहे हैं ताकि कोई भूखा न सोए। यह आपदा जहां एक ओर पीड़ा दे रही है, वहीं दूसरी ओर मानवता और एकजुटता का भी प्रतीक बन रही है। जम्मू कश्मीर उफनती नदियों और टूटे संपर्क पाट से सिर्फ पंजाब ही नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर भी पूरी तरह प्रभावित हुआ है। राज्य में भी भारी बारिश के चलते नदियों में उफान आया है, जिससे कई राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे बंद हो गए हैं। भूस्खलन और सड़कें टूटने के कारण जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्र देश के बाकी हिस्सों से कट गए हैं। फल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध इस राज्य में ट्रकों में भरे फल सड़ने की कगार पर है, क्योंकि वे बाहर नहीं जा पा रहे। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि एक विशेष कार्गो ट्रेन चलाई जाए ताकि राज्य में उत्पादित फल देश के अन्य हिस्सों तक पहुंच सके। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समय रहते यह समाधान नहीं निकाला गया तो किसानों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा और उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो जाएगा। एक साहसी बचाव, फजान बट्टा की बहादुरी। इसी बीच जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से एक मानवीय साहस और बहादुरी की मिसाल भी सामने आई है। कुलगनी नदी में एक व्यक्ति ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ नदी पार करने की कोशिश में बीच में फंस गया। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि वह व्यक्ति एक पत्थर पर चढ़कर अपनी जान बचा रहा था।
तब स्थानीय युवक फजान बट्टा ने अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में उतरकर उस व्यक्ति को बचाया। रस्सी के सहारे फजान ने कठिन लहरों को पार किया, उस व्यक्ति को अपनी पीठ पर लादा और धीरे धीरे दोनों सुरक्षित किनारे लौट आए। ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और फजान की सराहना हर तरफ हो रही है। पाकिस्तान में भी बाढ़ का तांडव भारत के साथ साथ पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत भी भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में है। यहाँ करीब 20 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और 2 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। रावी, चिनाब और सतलुज जैसी नदियों ने तटबंध तोड़ दिए हैं, जिससे रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए हैं। हजारों घर और सड़कें तबाह हो चुकी हैं और लोग पीने के पानी और भोजन के लिए तरस रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बाढ़ को लेकर एक विवादास्पद बयान दे दिया। उन्होंने इसे खुदा की मेहरबानी और अल्लाह का इनाम करार दिया और जनता से अपील की कि वे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के बजाय बाढ़ के पानी को घरों में स्टोर करें। उनका यह बयान बाढ़ पीड़ितों की पीड़ा पर नमक छिड़कने जैसा माना गया है और सोशल मीडिया पर इसकी कड़ी आलोचना हो रही है।